Hello friends, welcome to Shri Digambar Institute of Technology, Dausa. Myself Reena Jarwal from Electronics and Communication Department. Today I discuss about the topic of codes. Let us start. First of all, जितना भी डेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं वो जनरली इंटरनल मेथड्स के थ्रू होता है, यानी कि बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जितना भी डेटा जो स्टोर्ड है किसी भी कंप्यूटर में, उनको हम जब रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो वो डिफरेंट टाइप्स के नंबरिंग कोड्स के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं. सो जनरली हमारे पास जो भी डेटा होगा उसको हम लोग एक मेथड के थ्रू 0-1 में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर में कुछ एक स्विच होता है जो कि जनरली डेटा को रिप्रेजेंटेशन कराने का काम करता है. अब स्विच का काम क्या होता है, वो दो स्टेट को शो करता है, ऑन और ऑफ. सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो बाइनरी होते हैं नंबर्स होते हैं वो भी 2 डिजिट की काउंटिंग ही रखते हैं. डैट इज़ 0 and 1 मीन्स 0 मीन्स ऑफ एंड 1 मीन्स ऑन. तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा है. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टेक्स्ट हो सकता है, नंबर हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकता है, साउंड हो सकता है, एट्सेट्रा. इन सबको हमने कंप्यूटर डेटा में कन्वर्ट किया. तो बेसिक सी बात है, किस में फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ, 0-1 के फॉर्मेट में, मीन्स बाइनरी फॉर्मेट में. आगे बात करते हैं कि कंप्यूटर कोड्स आखिर करते क्या है. सो कंप्यूटर कोड्स जो होते हैं वो जनरली जो भी डेटा होता है उसको कन्वर्ट करते हैं बाइनरी फॉर्म में. सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये बाइनरी कोडिंग स्कीम को यूज़ करता है. इसमें जितना भी डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है हमारे पास वो जनरली ग्रुप ऑफ बिट्स के फॉर्मेट में होता है. सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जब हमारे पास 0 and 1 की बात हो रही है डैट मीन्स बिट, लेकिन जब इन्हीं बिट्स में 8 बिट का कॉम्बिनेशन हम लेते हैं तो वो जनरली बाइट होता है. इफ़ हमने 4 बिट का कॉम्बिनेशन लिया तो वो निबल होता है. सो बेसिकली हम लोग लास्ट क्लास में भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि कंप्यूटर कोड्स क्या है, डेटा जो भी है उसको बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं. सो 0-1 के फॉर्मेट में डैट मीन्स बिट फॉर्मेट में है हमारे पास, एंड अगर हमारे पास 8 बिट का कॉम्बिनेशन है तो वो जनरली बाइट होता है. अब बात आती है कि डिफरेंट कोड्स होते हैं. डैट इज़ BCD कोड, एक्सेस 3 कोड, EBCDIC कोड, एरर डिटेक्शन कोड, यूनिकोड, ASCII कोड, एक्सटेंडेड ASCII कोड एंड ग्रे कोड. यानी कि बेसिकली जो पहला कोड है डैट इज़ BCD कोड. ठीक है. अब हमारे पास जो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली हम BCD कोड पढ़ेंगे, एक्सेस 3 कोड पढ़ेंगे, EBCDIC कोड पढ़ेंगे, एरर डिटेक्शन कोड पढ़ेंगे, ग्रे कोड पढ़ेंगे. सो 1 by 1 सबकी स्टडी करते हैं. उससे पहले here is the topic, that is how do we select the coding scheme. So it should have some desirable properties: easy in arithmetic operation, easy of coding, minimum use of hardware, error detection property, ability to prevent wrong output during transition. So basically we can say that by using these properties we select a coding scheme. नाउ BCD कोड. BCD की फुल फॉर्म होती है बाइनरी कोडेड डेसिमल. जनरली जो ये होते हैं वो IBM कॉरपोरेशंस के थ्रू डेवलप किए गए हैं ये सिस्टम. इसमें जितने भी सिंबल्स होते हैं, यानी पर्टिकुलर एक सिंबल जो होता है वो 6 बिट का रिप्रेजेंटेशन होता है. या बेसिकली मैं कह सकती हूँ कि 6 बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए पर्टिकुलर एक सिंबल यूज़ में लिया जाता है. यहाँ पर जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो जनरली 2⁶ के फॉर्मेट में होते हैं, मीन्स 64 डिफरेंट कैरेक्टर्स के थ्रू इनको रिप्रेजेंट किया जाता है. सो दीज आर द बाइनरी कोडेड डेसिमल. आगे बात करते हैं कि जो BCD होता है उनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो जनरली 0 to 9 डिजिट जो होती हैं हमारे पास वो 4 बिट्स के कॉम्बिनेशंस में होती हैं. लेकिन इनका कॉम्बिनेशन किस तरीके से होता है वो सब चीज़ें मैं आपको बताती हूँ पहले. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी ने बोला है कि 1 है, ये डेसिमल में है, तो पहले हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में. तो बाइनरी में क्या होता है, हमारे पास बाइनरी में 0-0-1 ही होता है. अगर मैं इसी को BCD फॉर्मेट में बात करूँ तो जनरली क्या हो गया, 8-4-2-1 का एक सिंपल फॉर्मेट बताती हूँ. तो जैसे 1 है, 1 यहाँ पर, तो ये 0. अगर मान के चलो 10 आ गया तो 10 भी छोड़ो, अगर मान के चलो हमारे पास आ गया 8 आ गया
या फिर ले लो हमारे पास आ गया 6 आ गया, तो 6 है 8 4 2 1, तो 8 तो हो नहीं सकता, 4 और 2 का कॉम्बिनेशन 6 है, यानी कि 4 और 2 की जगह पे 1 1, बाकी दोनों जगह पे 0, यानी कि 6 हो गया 0 1 1 0। सो इस तरीके से हम BCD कोड का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। सो एडवांटेज ऑफ BCD कोड। सो जनरली जो BCD कोड्स होते हैं, इट इज़ ईजी टू एनकोड एंड डिकोड डेसिमल्स इनटू BCD एंड वाइस वर्सा। सेकेंड इज डिजिटल वोल्टमीटर, फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर, डिजिटल क्लॉक, all use BCD as they display output information in decimals. So these are the advantages of BCD code. Disadvantage of BCD code. The arithmetic operation that can be realized using BCD code is naturally slow. बिकॉज इसकी जो सर्किटरिंग डिज़ाइनिंग होती है वो जनरली वो हार्डवेयर सर्किटरी जो होती है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसकी वजह से जो इसकी स्पीड होती है वो बहुत स्लो होती है। सो इसका बेसिकली एक डिसएडवांटेज हो गया। सेकंड कि 0 to 9 नंबर्स कोई रिप्रेजेंट करता है, अपर केस लेटर्स कोई BCD कोड में रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, कुछ कैरेक्टर्स कोई दे सकता है। सो इसका बेसिकली ये डिसएडवांटेज हो गया कि ये फ्यू कैरेक्टर्स का ही रिप्रेजेंटेशन देता है। आगे बात करते हैं बाइनरी टू डेसिमल टू BCD कन्वर्जन। तो बाइनरी टू डेसिमल टू BCD कन्वर्जन में यहाँ पे दिया हुआ है 2 स्टेप्स यूज़ में ली जाती है। पहली स्टेप है कि बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करो एंड देन जो भी डेसिमल नंबर है उसको BCD में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कन्वर्ट 1101 बेस 2 टू BCD, मीन्स ये बाइनरी में। अब हम लोगों ने नंबर सिस्टम जब पढ़े थे लास्ट क्लास में, तो बाइनरी में बताएं कि उसमें हमारे पास जनरली जो भी फॉर्मेट होगा उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है। तो देखो हमारे पास है 1 1 1 0 1, तो देखो ये हमारे पास फर्स्ट बिट हो गई। तो हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 मीन्स इसके पोजिशनल वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड जोड़ते जाएंगे। 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4। अब सबको पता है कि 2 रेज़ टू पावर 4 होता है 16, तो ये हो गया 1 इंटू 16 प्लस 2 रेज़ टू पावर 3 8, 2 रेज़ टू पावर 2 4, 2 रेज़ टू पावर 1 2 एंड 1 इंटू 1। इन सब का एडिशन किया तो हमारे पास क्या आया 29, जो कि डेसिमल में है। सो फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट करी। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की। तो सेकंड स्टेप में हमको क्या करना है, ये जो डेसिमल नंबर आ रहा है उसको BCD में कन्वर्ट करना है। सो पहले देखिए 29 है हमारे पास, 29 वही 8 4 2 1 से करते हैं। पहले तो 9 का करते हैं, 8 4 2 1, 9 होता है 8 और 1, तो 1 0 0 1। दूसरा है 2, यानी कि वही 8 4 2 1, तो यानी कि 2 ये 1 ये 0 0 0, यानी कि 0 0 1 0 1 0 0 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। सो दिस इज़ द BCD कोड फॉर 29। इसी तरीके से हम और भी एग्जांपल्स कर सकते हैं। सो आगे बात करते हैं एक्सेस 3 कोड की। एक्सेस 3 कोड में क्या होता है, जो भी हमारे पास BCD कोड आएंगे या जो भी कोड होगा उसमें +3 कर देते हैं। मीन्स 3 का मीन्स होता है 0 0 1 1, यानी कि जो भी कोड होगा उसमें 0 0 1 1 ऐड कर देते हैं, तो वो एक्सेस 3 कोड होते हैं। सो जनरली वी कैन से दैट द एक्सेस 3 कोड इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 3 to the corresponding BCD equivalent binary number. So these are the access 3 codes. Now access 3 code के कन्वर्जन देखते हैं। जैसे यहाँ पर है डेसिमल नंबर 0, इसका BCD में कन्वर्जन किया 0 0 0 0, इसमें कितना ऐड करना है 3, तो 0 0 1 1 ऐड किया यानी कि 3 ऐड किया, तो 1 1 0 0, यानी कि आंसर आया हमारे पास 0 0 1 1। फिर आ गया 1 1 यानी कि 0 0 0 1, इसमें कितना ऐड किया 3, तो 0 0 1 1 ऐड करेंगे। 0 कैरी गई 1 1 1 0 कैरी गई 1, ये 1 एंड ये 0, यानी कि 0 1 0 0। तीसरी बात करते हैं हम लोग 2 की। तो 2 है 0 0 1 0 BCD में, इसमें 3 ऐड करते हैं 0 0 1 1, 0 1 1 1 1 0
कैरी 1, ध्यान रखना 1 1 को जब ऐड करते हैं तो आउटपुट 0 एंड कैरी 1 जनरेट होता है, मतलब सम 0 एंड कैरी 1 जनरेट होती है, 1 0 1 एंड ये 0, यानी कि 0 1 0 1 इस करेक्ट फॉर्मेट। फिर उसके बाद आता है 0 0 1 1। अब देखो 0 0 1 1 है, 3 ऐड करेंगे वही 0 0 1 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 1 कैरी 1 दैट इज 1 एंड 0 1 1 0, दिस इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं 4 की। 4 का BCD नंबर है 0 1 0 0, 3 ऐड करते हैं 0 0 1 1 0 1 1 1 0, 0 1 1 इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं 5 की। 5 इज़ 0 1 0 1 इन BCD फॉर्मेट, एक्सेस 3 में 0 0 1 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1, ये 1000, तो दिस इज़ द करेक्ट एक्सेस 3 नंबर। सिमिलरली 6 के लिए करते हैं, सो 0 1 1 0 ऐड करेंगे 0 0 1 1, तो 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 दैट इज़ 1, यानी कि 1 0 0 1। सो इस तरीके से हम लोग 7 8 9 का भी एक्सेस 3 नंबर जनरेट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं EBCDIC कोड की। तो EBCDIC कोड की फुल फॉर्म होती है एक्सटेंडेड BCD इंटरचेंज कोड। ये भी 8 बिट का कोड है, बट इसमें जो नंबर्स होते हैं वो 0 से 2⁸8 - 1 तक ही कंटेन होते हैं। ये भी IBM के थ्रू डेवलप्ड किया गया है, लेकिन अभी ये बहुत ही रेयरली यूज़ हो रहा है। बेसिकली ये IBM के मेन फ्रेम्स में ही यूज़ होता है। सो हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो याद रखने लायक चीज़ है वो ये है कि ये 0 to 2⁸8 - 1 तक ही नंबर कंटेन करता है, तब वहीं तक वर्क करवा सकता है, एंड इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सटेंडेड BCD इंटरचेंज कोड। आगे बात करते हैं एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड की। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड की बात आती है। सो जनरली देखिए क्या होता है, जो भी डेटा होता है, जब डेटा को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो अगर ट्रांसमिशन के टाइम पे अगर हम एरर डिटेक्शन कोड यूज़ करेंगे तो डेटा को आराम से डिटेक्ट किया जा सकता है। डेटा का जो एरर होगा उसको आराम से डिटेक्ट किया जा सकता है। तो जब एरर डिटेक्ट करेंगे तो उसको रीट्रांसमिट कर सकते हैं, मीन्स करेक्शन की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन कोड में हम लोग डेटा को जब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, तो ट्रांसमिशन के टाइम ही हम डेटा की एरर डिटेक्ट करके उसको करेक्ट कर देते हैं। सो जनरली it is not always possible or may prove to be expensive. It is necessary to know if an error occurs. If an occurrence of error is known, data may be retransmitted. Data integrity is improved by encoding, and encoding may be done for error correction. So basically we can say that we need a mechanism of correcting the error that occurred due to these. एरर डिटेक्शन कोड। एरर डिटेक्शन कोड वही डेटा को जब एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर ट्रांसमिट कर रहे होते हैं तो उसमें एरर का डिटेक्शन ज़रूरी सा हो जा सकता है। सो एरर डिटेक्शन कोड के थ्रू हम डिटेक्ट करते हैं एरर ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। एरर रेट कैन नॉट बी रिड्यूस टू 0। एंड थर्ड चीज इज दिस, टू अचीव एरर डिटेक्शन वी यूज़ पैरिटी बिट। एंड जनरली जो पैरिटी बिट होती है वो एक्स्ट्रा बिट होती है जो कि हम लोग एरर डिटेक्शन कोड में यूज़ करते हैं। सेकेंड है एरर करेक्शन। ए पैरिटी बिट इज़ एन एक्स्ट्रा बिट दैट इज इंक्लूडेड विद द मैसेज टू द टोटल नंबर ऑफ वंस ट्रांसमिटेड आइदर ऑड और इवन। Generally, error correction code is used to correct the error that is detected during the transmission time. So basically, it does not enable us to exactly locate the bit that change. So start करते हैं हम parity bit के बारे में जानना। Even parity bit generator, basically हमने बता ही दिया कि एक एक्स्ट्रा बिट होती है। तो बेसिकली क्या होता है, हमारे पास जैसे इनपुट्स हैं A B C D, A B को XOR पे अप्लाई किया, C D को XOR पे अप्लाई किया। अब इन दोनों इनपुट्स, दोनों XORs के जो आउटपुट्स आ रहे हैं, इनको एक थर्ड XOR पे अप्लाई करते हैं।
थर्ड XOR पे जैसे ही अप्लाई करते हैं तो उसका जो भी आउटपुट होता है वो एज एन इवन पैरिटी जनरेट होता है. सो दैट इज़ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ इवन पैरिटी बिट जनरेटर. सो बेसिकली एक लॉजिकल डायग्राम भी कह सकते हैं. अब बात आती है ऑड पैरिटी की. तो जो इवन पैरिटी का डायग्राम होता है उसमें जैसे हमने बात करी कि हमने एक XOR गेट पे अप्लाई कर दिया इनपुट, फिर दूसरे XOR गेट पे भी अप्लाई कर दिया, इन दोनों के आउटपुट को हमने एक और XOR गेट पे दिया. इसका जो भी आउटपुट आएगा उसको अगर हम इन्वर्ट कर दें तो वो ऑड पैरिटी की तरह काम करता है. सो ऑड पैरिटी बिट जनरेटर can be formed by inverting the output of the even parity bit generator. So this is the odd parity bit generator. फिर आते हैं ग्रे कोड. So what is gray code? Gray code is one where only one bit change at a time. यानी कि ग्रे कोड वो है जिसमें एक बिट चेंज होती है एक ही टाइम पर. ठीक है. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने मुझे दे दिया 101, इसको बोला है कि ग्रे कोड में कन्वर्ट करो. तो पहली बिट तो एज इट इज़ लिखनी है, फिर दूसरी बिट 1 + 0. ध्यान रखना इसमें हमेशा XOR ऑपरेशन परफॉर्म होता है. 1 + 0 यानी कि सिमिलर बिट पे तो 0 आता है और डिफरेंट बिट्स पे 1 आता है. ठीक है. तो हमारे पास 101 की बात हो रही है तो हमारे पास उसको रिप्रेजेंटेशन देते हैं ग्रे कोड में. जैसे मैं एक एग्जांपल दूसरा ले लेती हूँ. 100 का ले लिया फॉर एग्जांपल मैंने 100. तो देखो 1 आ गया, फिर 1 + 0 1, देन 0 + 0 0. तो इसका करेक्ट फॉर्मेट क्या हो गया 110. तो आगे मैं एक एग्जांपल ही लेती हूँ, उसके थ्रू समझाते हैं. यहाँ पर देखिए एग्जांपल है 11010001 और बोला गया है कि इसको ग्रे कोड में कन्वर्ट करो. तो पहली बिट तो एज इट इज़, फिर देखो आगे सिमिलर बिट 0 एंड डिफरेंट बिट 1, डिफरेंट बिट 1, डिफरेंट बिट 1, सिमिलर बिट 0, डिफरेंट बिट 1. सो दिस इज़ द ग्रे कोड. सो बेसिकली पहली बिट एज इट इज़ लिखनी है और बाकी बिट को एक के बाद दूसरे से ऐड करते जाना है और आउटपुट लिखते जाना है. फिर से ध्यान रखिएगा डिफरेंट बिट्स को जब आप ऐड कर रहे होगे तो उस टाइम पे हमारे पास जनरली क्या आएगा 1, एंड सिमिलर बिट को जब आप ऐड कर रहे होंगे तो आउटपुट क्या आएगा 0. सो दिस इज़ द ग्रे कोड कन्वर्जन. आगे बात करते हैं हम लोग ग्रे कोड टू बाइनरी. अब जैसे हमें यहाँ दिया हुआ है 1 0 1 1 1 0 1. सबसे पहले पहली बिट एज इट इज़, फिर इस बिट को इससे एडिशन 1 + 0 1, फिर 1 1 0, फिर 0 + 1 1, 1 1 0, 0 + 0 0 एंड 0 + 1 1. तो दिस इज़ द आउटपुट ऑफ ग्रे कोड टू बाइनरी नंबर. जैसे वहाँ तो हम डायरेक्टली कर रहे थे, यहाँ पे हम क्रॉस वाइज करते हैं, मतलब आउटपुट को इनपुट में मिक्स करके आउटपुट देते जाते हैं. सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि हमारे जो कन्वर्जन्स होते हैं वो बहुत ईजी हैं. यानी कि कोड्स जो हैं किसी भी डेटा को बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं. बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के कोड्स थे, जैसे BCD हो गया, ABCDIC हो गया, ASCII हो गया, यूनी हो गया, एक्सेस 3 कोड हो गया, ग्रे कोड हो गया. बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे ग्रे कोड, BCD कोड, एरर डिटेक्शन करेक्शन कोड, एक्सेस 3 कोड, ये ABCDIC कोड, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आगे, क्योंकि हम जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे उन चैप्टर्स में कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे. सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि विदाउट द नॉलेज ऑफ कोड्स हम आगे के चैप्टर्स नहीं पढ़ सकते. सो इन कोड्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. सो ये सारे कोड्स थे. आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे. थैंक यू.